चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इफ f कॉमा फाई कॉमा साई, इफ f कॉमा फाई कॉमा साई आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, आर continuous on closed interval AB and differentiable on open interval AB and differentiable on open interval AB, then show that there exists a value between A and B, then show that there exists a value between A and B such that FA, FB, F dash C, phi A, phi B, phi dash C, psi A, psi B, psi dash C is equal to 0. is equal to 0. ठीक है, डालिए प्रूफ। लिखिए प्रूफ में लिखिए लेट अस कंसीडर a function fx is equal to fa, fb, fx, phi a, phi b, phi x, psi a, psi b, psi x। ये फंक्शन हमने अपने पास से कंसीडर किया है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये सब जो है आपके कोरोलरीज है। कोरोलरीज का मतलब जो आपने बेसिक थ्योरम्स पढ़े जैसे कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, जो भी ये थ्योरम्स के आपने 5-6 थ्योरम्स पढ़े हैं, इन थ्योरम्स पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाए गए। इन प्रॉब्लम में बेसिकली खुद का कुछ दम नहीं है, बट जब तक आप इन प्रॉब्लम्स को पढ़ नहीं लोगे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये काइंड ऑफ एप्लीकेशन है ये आपके नेम लिस्टेड थ्योरम्स का, जो भी आपके मैथमेटिशियन के नाम पे डिपेंड थ्योरम्स हैं उन सबका ये इसमें एप्लीकेशन लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका ये बेसिकली ये जो थ्योरम यूज हो रहा है, आपने एक थ्योरम्स पढ़ा था रोल्स में, continuous differentiable fa is equal to fb, then there must be exist a point c on open interval ab such that the derivative of that function at that point is equal to 0। यहाँ पे हम लोग उसी चीज का यूज करेंगे। हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है, एनी हाउ अगर हम ये दिखा दें कि ये फंक्शन fx हमारा कंटिन्यूअस है ओपन क्लोज्ड इंटरवल ab में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और तो और फंक्शन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो आप बहुत आराम से रोल्स थ्योरम लगा लेंगे, कहेंगे कि एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 वैल्यू को कंटेन करेगा। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे हम लोग इस थ्योरम को सॉल्व कर रहे हैं। लिखिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, नीचे से लिखिए देन एफ ए इज इक्वल टू, जब आप एफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो जहां जहां एक्स है वहां वहां आप ए पुट कर देंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए पुट करने पर आपको मिलेगा एफ ए, एफ बी, एफ ए, फर्दर देन फाई ए, फाई बी, फाई ए, अगेन साई ए, साई बी, साई ए, ये मिलेगा। आपको पता है किन्हीं दो रोज या किन्हीं दो कॉलम्स की वैल्यू अगर सेम होती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वैनिश कर जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ बिल्कुल और बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी वैनिश कर जाएगी, मिलेगी 0। अगेन ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग एफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एफ बी में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बी पुट करेंगे, मिलेगा एफ ए, एफ बी, फिर फाई ए, फाई बी, फिर फाई बी एंड फर्दर देन साई ए, साई बी एंड फिर साई बी।
अगर इसमें देखें तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की वैल्यूज आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू भी वैनिश कर जाएगी, दैट इज 0। फिर हम कहेंगे कि क्लियरली एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मतलब रोल्स थ्योरम की एक कंडीशन अपने को मिल गई। दूसरी बात, एफ एक्स, एफ फाई, साई, इन तीनों के लिए कहा गया था कि ये तीनों के तीनों फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं और डिफरेंशिएबल हैं। अगर इनके कॉम्पोजिशन से हमने एक नया फंक्शन एफ बनाया तो जाहिर सी बात है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, वो भी डिफरेंशिएबल होगा। मतलब ये जो कैपिटल एफ एक्स आप लिख रखे हैं ये क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, और तो और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं। जब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे कि एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर मिलेगा ए और बी के बीच में जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखिए डिफ्रेंशिएशन का तरीका क्या होता है, चाहे हम रो वाइज करते हैं चाहे कॉलम वाइज करते हैं। सबसे पहले हम इस फर्स्ट कॉलम को डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप देख सकते हैं ये फंक्शन की वैल्यू किसी फिक्स पॉइंट ए पे है तो ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। प्लस अब की बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी फिक्स्ड वैल्यू देगा, फिक्स्ड वैल्यू के कारण इसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा और पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू वैनिश कर जाएगी। नाउ प्लस के बाद जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब हमको मिलेगा एफ ए, एफ बी, एफ डैश एक्स, बट किस पॉइंट पे निकालनी है, सी पे, तो जैसे ही एक्स की जगह सी पुट करेंगे एफ डैश सी, फिर फाई ए, फाई बी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई डैश एक्स मतलब फाई डैश सी, फिर साई ए, साई बी, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे साई डैश सी, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी 0। यही हम लोग को प्रूफ करके दिखाना था। लिखिए, ये लिखा आपने, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, देन उतारिए, यहाँ तक उतार करके रुक जाइएगा, इसके बाद हमको कुछ लिखवाना है यहाँ पे, ठीक है। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी तक उतार करके रुक जाइए।
लिखिए नीचे से, क्लियरली द फंक्शन f is continuous on closed interval ab. Clearly the function f is continuous on closed interval ab and differentiable on open interval ab and differentiable on open interval ab, capital F है, and differentiable on open interval ab such that fa is equal to fb, capital F है, such that fa is equal to fb. नीचे से लिखिए, hence the function satisfy Rolle's theorem, hence the function satisfy Rolle's theorem, hence the function satisfy Rolle's theorem, and then there must be exist, and then there must be exist a point small c, a point small c between a and b, between a and b such that नीचे से लिखिए, कैपिटल F डैश C इज इक्वल टू 0, कैपिटल F डैश C इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज, डिटर्मिनेंट वाला फाइनल रिजल्ट लिख करके बॉक्स में पैक कर दीजिए. हो गया भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. कल ख़त्म कर देंगे ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद अब हम लोग जब रिमानियन ख़त्म करेंगे, अब उसके बाद आप लोगों का 2-2 घंटे का मेरा भी चलेगा क्लास 8-10 दिन बाद, तब आपका कोर्स लगभग कवर हो जाएगा, है ना. नेक्स्ट लिखिए, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ, examine the validity of Lagrange's mean value theorem, examine the validity of Lagrange's mean value theorem for the function fx is equal to 2x square minus 7x plus 10 on closed interval 2,5. इस पे हम लोग को लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की वैलिडिटी को चेक करना है. क्या होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम? अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल ए बी में और कंटिन्यूअस होता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तब हम लोग कहते हैं कि एक पॉइंट सी ए और बी के बीच में ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके से कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग अपने थ्योरम को प्रूफ करेंगे. डालिए सॉल्यूशन लिखिए, लेट द गिवन फंक्शन इज, let the given function is fx is equal to 2x square minus 7x plus 10. 2x square minus 7x plus 10. This implies डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मिलेगा 4x minus 7. आप देख सकते हैं इस क्लोज इंटरवल 2,5 में यहाँ कोई भी वैल्यू अगर हम रखें
तो इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा फाइनाइट आएगी। ऐसा नहीं है कि अनडिफाइन आने लग जाएगी या इनफाइनाइट आने लग जाएगी। कोई भी वैल्यू आप इस क्लोज इंटरवल के बीच के यहाँ रखेंगे तो ये हमेशा और हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू देगा। इस कंडीशन में ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपको पता है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका ये साफ मतलब है कि फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। डिफरेंशिएबल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन होल्ड कर गई। तब अब हम कहेंगे कि एक पॉइंट सी इस इंटरवल में जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, लिखिए लेट द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 7। नीचे से लिखिए विच एग्जिस्ट फॉर ऑल द वैल्यूज, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल द वैल्यूज belongs in closed interval 2,5, belongs to closed interval 2,5, belongs to closed interval 2,5। नीचे से लिखिए therefore the function is differentiable, therefore the function is differentiable in open interval 2,5, therefore the function is differentiable in open interval 2,5 and continuous in closed interval 2,5 and continuous in closed interval 2,5 and continuous in closed interval 2,5। नीचे से लिखिए since both the condition of Lagrange's theorem is satisfied, since both the condition of Lagrange's theorem is satisfied, since both the condition of Lagrange's theorem is satisfied, नीचे से लिखिए thus the Lagrange's mean value theorem, thus the Lagrange's mean value theorem is valid for this function, thus the Lagrange's mean value theorem is valid for this function, is valid for this function। नीचे से लिखिए hence there must be exist a point C, hence there must be exist a point C between 2 and 5, between 2 and 5 such that f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a। this implies f dash C, f dash x की वैल्यू हमारे पास है, इसी में हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, C मिलेगा 4c माइनस 7 इज इक्वल टू f5। f5 का मतलब fx में x की जगह 5 पुट कर दीजिए तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 2 दैट इज 50 प्लस माइनस 7 5 ज़ा 35 प्लस 10 माइनस f2 पुट करेंगे आप, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 14 प्लस 10 अपॉन 5 माइनस 2। दिस इम्प्लाइज 4c माइनस 7 इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 प्लस 60, 60 में से 35 को जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 25 60 माइनस ये आपको देगा -4 अपॉन 3, ये कैलकुलेट होके देगा 21 अपॉन 3। दिस इम्प्लाइज दैट 4c माइनस 7 इज इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज 4c इज इक्वल टू 14, दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 7/2। c
इज इक्वल टू 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5। 3.5 आप देख सकते हैं इस इंटरवल में पाया जाएगा। सिंस 7/2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,5, यही हमारा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, उतारिए जरा इतना। देखिए, अगर ये क्लोज्ड इंटरवल 2,5 में नहीं पाया जाता तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड नहीं करता। पाया जा रहा है तभी होल्ड करेगा, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। जनरली टीचर्स बताते नहीं हैं इस चीज़ को, वो बस छपवा करके किनारे हो जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए अगर ये इस दिए गए इंटरवल में पाया जाएगा तब तो ये हमारा लैग्रेंजेस मीन, कोई भी थ्योरम हो, अगर उसमें आप कांस्टेंट की वैल्यू वेरीफाई करके निकाल रहे हैं, वो उस इंटरवल में है, तब तो वो थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। नीचे से लिखिए, विच लाइज बिटवीन 2 and 5, which lies between 2 and 5, which lies between 2 and 5, नीचे से लिखिए, thus Lagrange mean value theorem is verified. Thus Lagrange's mean value theorem is verified. Thus Lagrange's mean value theorem is verified. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा इन द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा इन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx plus h is equal to fx plus h f dash x plus theta h and fx is equal to ax square plus bx plus c। लिख लीजिए, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट पूछे गए थ्योरम से। लिखिए, लेट द गिवन फंक्शन इज, सोल्यूशन में लिखिए, लेट द गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1। लेट द गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है कि जब भी आपको किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना होता है या डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है, चूंकि यहाँ लैग्रेंजेस का नाम लिया है तो लैग्रेंजेस की दो कंडीशन होती है, डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस b, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिए, आपको ये दिया गया है, सिंस इट इज गिवन दैट, सिंस इट इज गिवन दैट दिया गया है f
x plus h is equal to fx plus h f dash x plus theta h. This implies fx plus h का मतलब fx में x की जगह x plus h रखेंगे तो a x plus h का होल स्क्वायर b x plus h प्लस c इज इक्वल टू fx की वैल्यू दी गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस h f डैश x में x की जगह x प्लस थीटा h रखेंगे तो 2a x प्लस थीटा h प्लस b. सॉल्व करिए. दिस इम्प्लाइज a x स्क्वायर प्लस a h स्क्वायर प्लस 2a x h प्लस बी एक्स प्लस बी एच प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 2a x h प्लस थीटा प्लस 2a थीटा h स्क्वायर प्लस एच बी. दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, सी से सी कैंसिल, फिर आपके पास है 2a एक्स एच से 2a एक्स एच कैंसिल, यहाँ बचेगा a h स्क्वायर बी एच से बी एच कैंसिल, a h स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर h टू ए स्क्वायर एच नहीं है, ये कैंसिल हो गया ना, 2a थीटा h स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 1/2. यही वो वैल्यू है. उतार लीजिए. उतारिए. फिर नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए. लगभग आपका ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद कल आपका ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे. फिर थोड़े दिन डायनेमिक्स चलाएं क्या, जैसा बोलिए. चलिए देखते हैं. लिखिए. नेक्स्ट थ्योरम लिखिए. फाइंड सी ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. फाइंड सी स्मॉल सी ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू e टू द पावर x वेयर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1.
इसमें कह रहा है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करना है, फंक्शन के लिए सी की वैल्यू निकालनी है, जबकि ए और बी की वैल्यू आपको दे रखा है। ठीक है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की दो ही कंडीशन, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको पता है कि इसको डिफरेंशिएट करते हो आप तो e⁻x मिलेगा। आपको पता है कि 0,1 की बीच की हर एक वैल्यू के लिए ये हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू देगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। तो कहते हैं एक पॉइंट C ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा f' C इज इक्वल टू, जहाँ आप कहते हैं FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, f' C इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, B माइनस A। अब इसमें आप देखेंगे f' C का मतलब e⁻C इज इक्वल टू FB का मतलब FB का मतलब e⁻1 e⁻0 अपॉन 1 माइनस 0। दिस इम्प्लाइज e⁻C e⁻0 का मतलब 1, दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू log e माइनस 1। ठीक है, लिखिए प्रूफ में, लेट द गिवन फंक्शन इज f(x) is equal to e⁻x. This implies f'(x) is equal to e⁻x. फिर नीचे से लिखिए क्लियरली f'(x) exist for all the values of f'(x) exist for all the values of, clearly f'(x) exist for all the values of, closed interval 0,1, closed interval 0,1, नीचे से लिखिए hence the function is differentiable on open interval 0,1, hence the function is differentiable on open interval 0,1 and continuous in closed interval 0,1 and continuous in closed interval 0,1 and continuous in closed interval 0,1। नीचे से लिखिए देन बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, देन बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम there must be exist a point C, there must be exist a point C between 0 and 1, between 0 and 1 such that ये लाइन यहाँ तक उतार लीजिए।